पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिजार्ड लॉर्ड ने अपने मुंह से ग्रीन रंग का एसिड फेंका था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं, जिसने लिजार्ड लॉर्ड के अटैक को रोकने के लिए एक जोरदार रोर लगाता है, जिससे लिजार्ड लॉर्ड का अटैक बेकार हो जाता है और वह इस अटैक के कारण कुछ समय के लिए स्टन या कहें कि वह बेहोश हो जाता है। और जब तक लिजर्ड लॉर्ड इस अटैक से खुद को रिकवर कर पाता, लिन तुरंत पलक झपकते लिजर्ड लॉर्ड के पास पहुंच गया और उसने अपनी तलवार को समन की और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा। और लिन ने अपनी तलवार लिजर्ड लॉर्ड के चेस्ट में घुसा दिया, जिससे लिजर्ड लॉर्ड दर्द के कारण होश में आ गया। और इससे पहले कि लिन एक और अटैक कर पाता, लिजर्ड लॉर्ड तुरंत अपना चेस्ट पकड़कर पीछे हट गया और लिन से पूछने लगा कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था, क्या मैं सचमुच होश खो बैठा था। फिर लिन हंसते हुए कहने लगा, क्योंकि तुम यह मरने के लिए आए हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को आज पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह पूर्व दिशा है, इसलिए तुम अपनी रक्षा के लिए किसी मॉन्स्टर को समन नहीं कर सकते हो। फिर लिजार्ड लॉर्ड गुस्से में अपनी शरीर से ग्रीन एनर्जी छोड़ते हुए बोला, मैं बाकी मॉन्स्टर के बिना भी तुम्हें मार सकता हूँ। फिर लिजार्ड लॉर्ड लिन को मारने के लिए अपनी एक हार्मोन ग्रोथ नाम की एबिलिटी यूज करता है, जिससे उसके शरीर की सारी नसें बाहर निकलने लगती हैं और लिजार्ड लॉर्ड के शरीर का आकार भी बढ़ने लगता है। और लिन ने उसे अपनी तलवार से जो जख्म दिया था वह भी धीरे धीरे हील होने लगता है। उसके हाथ के नाखून भी बड़े और खतरनाक हो जाते हैं। अब वह एक ड्रैगन की तरह दिख रहा होता है और साथ ही उसके शरीर से ग्रीन एनर्जी चारों तरफ बाहर निकल रही थी। लिजर्ड लॉर्ड की इतनी खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर गोबू कुवांग और गोबू शान घबरा जाते हैं और गोबू शान कहने लगता है कि बॉस, ऐसा लग रहा है कि इस आदमी से पंगा लेना आसान नहीं है। फिर लिन मन ही मन सोच रहा था, पहले मुझे अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करना होगा ताकि लिजर्ड लॉर्ड की मूवमेंट को स्लो कर सकूं, ताकि ये ठीक से रिएक्ट भी ना कर पाए। उसके बाद ब्लड ऑफ रूएंड को इसके शरीर के अंदर किसी भी तरह पहुंचाना होगा। जैसे ही वो जहर उसके शरीर के अंदर जाएगा, इसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और तब ये खुद ही कमजोर हो जाएगा। लिन अभी लिजर्ड लॉर्ड को मारने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने लिजर्ड लॉर्ड को पीछे से ठीक उसके सीने के बीचों बीच तलवार घुसा दिया। यह देखकर लिन भी चौंक गया। वह तुरंत समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। घाव इतना गहरा था कि लिजर्ड लॉर्ड फिर से लगभग बेहोश हो गया। फिर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक सुनहरी तलवार जो होली एनर्जी से चमक रही थी, उसने उसे अपनी होली पावर से 2 टुकड़ों में काट दिया। जैसे ही लिजर्ड लॉर्ड का शरीर गिरने लगा, यह साफ हो गया कि यह किसने किया था। लिजर्ड लॉर्ड के पीछे और लिन के सामने खड़ी थी स्वॉर्ड सेंट। उसकी होली स्वॉर्ड अब भी चमक रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी नजरें लिन पर टिकी थीं। उसने लिन से कहा, आखिरकार तुम मिल गए। अब वह लिन को ढूंढकर राहत महसूस कर रही थी। स्वॉर्ड सेंट को अपने ट्राइब में देखकर सारे गॉब्लिन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए कहने लगे, ओ माय गॉड, स्वॉर्ड सेंट हमें मारने के लिए हमारे ट्राइब में आई हैं। गोबू कुवांग लिन से कहने लगता है, बॉस आप पहले जाइए, मैं इसे रोक लूंगा। फिर स्वॉर्ड सेंट ने कहा, अच्छा मैं मारी जाऊंगी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, स्वॉर्ड सेंट अचानक चुप हो गई और उसका शरीर हिलने लगा और फिर वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। स्वॉर्ड सेंट को अचानक बेहोश होता देख लीन और उसके साथी चौंक गए। लीन स्वॉर्ड सेंट की ओर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, उसे यह भी पता नहीं था कि वह कहाँ है। लीन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी दूर ग्रैंड टॉम तक आई थी और इस महिला ने वास्तव में उसका पीछा किया। और भले ही वह थकी हुई थी, फिर भी वह 1 सेकंड में अपनी जंग लगी तलवार से लिजर्ड लॉर्ड को मारने में सक्षम थी। और लिन मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि वह बेहोश हो गई, नहीं तो अंजाम भयानक हो सकता था। हाइब्रिड गोब्लिन गोबू कुवांग ने सुझाव दिया कि यह सही मौका है उसे खत्म करने का, अब जब वह बेहोश है। जैसे ही गोबू कुवांग ने गोबू शान गोबू तियान को बुलाया तो वह घबरा गए और पीछे हटने लगे। गोबू कुवांग उनकी ऐसी हरकतें देखकर हैरान हो गया। फिर वे दोनों दिखावा करने लगे और आपस में बात करते हुए कहने लगे, यह बेंच बहुत सख्त है बॉस, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? और उन दोनों की बात सुनकर गोबू कुवांग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। लीन ने बीच में ही सबको डांटते हुए कहा कि वह इतनी डर गई कि बेहोश हो गई। किसने कहा था कि उसे मार दिया जाएगा? फिर लिन स्वॉर्ड सेंट के पास जाकर बैठकर कहने लगा, उसका जीवित रहना मर जाने से कहीं अधिक फायदेमंद है। फिर उसने आदेश दिया कि स्वॉर्ड सेंट एलिस को बांध दिया जाए। फिर दृश्य बदलकर एक तंबू में चला गया। स्वॉर्ड सेंट बीच में बंधी हुई थी, लीन और गाबू अंदर थे, जबकि हाइब्रिड गोब्लिन दूर खड़े थे, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गाबू ने जिज्ञासा से स्वॉर्ड सेंट एलिस को देखा। उसकी त्वचा कितनी चिकनी और मुलायम थी, यह सोचकर सिर हिलाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वह कोई योद्धा है। गाबू की आंखें चमक उठीं
जब उसने देखा कि सोर्ड सेंट का पूरा शरीर वैसा ही नाजुक था जैसे उसमें कोई झिलमिलाहट हो। आखिरकार सोर्ड सेंट ने होश में आना शुरू किया। धीरे धीरे आंखें खोलीं। लिन मुस्कराया जबकि गॉब्लिन स्लेयर महिला चुपचाप पास खड़ी थी। जब सोर्ड सेंट ने इधर उधर देखा, लिन ने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। बहुत समय हो गया मिले हुए, सोर्ड सेंट, लेकिन जैसे ही उसने लिन को देखा वह मुस्कराई और खुश हो गई। वह कहने लगी, गॉब्लिन, आखिरकार मैंने तुम्हें पा लिया। गॉब्लिन साफ तौर पर राहत और संतुष्टि महसूस कर रही थी। लिन सतर्क होकर जल्दी से पीछे हट गया और उसने चेतावनी दी कि वह लापरवाही में कोई काम न करे और याद दिलाया कि वह इतनी थकी हुई है कि किसी से नहीं लड़ सकती। लेकिन सोर्ड सेंट ने कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि वह सच में सिर्फ उसे देखकर खुश लग रही थी। लिन भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने हाइब्रिड गोब्लिन की ओर गुस्से में देखा और कहा कि उसने उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी वे ऐसे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। उसने आदेश दिया कि उसे जल्दी से पकड़ो और फिर से बांध दो। यह सुनते ही गोबू, कुआंग और बाकी लोग पीछे से एलिस को पकड़ने दौड़े और रस्सी को पकड़ लिया, लेकिन गलती से उन्होंने गांठ खोल दी। पूरी रस्सी ऐसे खुल गई जैसे किसी सेब का छिलका उतर गया हो। एलिस आजाद हो गई। एक पल में ही एलिस लिन के सामने पहुंचकर सामने झुक गई। सोर्ड सेंट को अपने सामने झुका देखकर लिन के पूरे शरीर में सिरहंसी दौड़ पड़ी। लिन चौंक गया, जबकि हाइब्रिड समझ गए कि अगर उन्होंने सोर्ड सेंट को नहीं मारा तो उनका लीडर लिन जरूर मारा जाएगा। इतनी लापरवाही के लिए